everyone. Today I am going to start a new topic, antimicrobial agents and its resistance. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, and then we will discuss antimicrobial agents that inhibit cell wall. In this video we will cover these 2 points. In next video I will cover the agents that inhibit protein synthesis, cytoplasmic membrane, nucleic acid and metabolic pathway. And after that I will cover antimicrobial resistance. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस. यहाँ पे हम कवर करेंगे इंट्रिंसिक वर्सेस एक्वायर्ड रेसिस्टेंस का डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो कवर म्यूटेशनल वर्सेस ट्रांसफरेबल रेसिस्टेंस, एंड लास्ट में हम कवर करेंगे बीटा लैक्टामेज क्लासिफिकेशन को. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड देन इन नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर दिस, एंड लास्ट थर्ड पार्ट आई विल कवर एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड बीटा लैक्टामेज क्लासिफिकेशन. तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, दे आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स. दे आर द एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हिस्ट्री, द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज पॉल अर्लिच. ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी. इन्होंने डिस्कवर किया था एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं साल्वर्सन, एंड दिस साल्वर्सन वाज अ आर्सेनिक कंपाउंड. ये आर्सेनिक कंपाउंड था. उन्होंने यूज किया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. देन द सेकंड साइंटिस्ट इन 1940s, it was Alexander Fleming. He discovered the first antibiotic, that is penicillin. Now we will discuss classification of various antimicrobial agents. According to their spectrum of activity, they can be, यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो एक्ट करेंगे, सिमिलरली उनका नाम होगा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीपैरासिटिक, एंटीफंगल. देन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ एक्शन, अगर वो किल कर रहे होंगे, इफ दे आर किलिंग, दे विल बी कॉल्ड साइडल, दैट इज बैक्टीरिसाइडल, वायरोसाइडल. और अगर वो इनहिबिट कर रहे होंगे, इफ दे आर इनहिबिटिंग, दे विल बी कॉल्ड स्टैटिक, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोस्टैटिक. नेक्स्ट, ये सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई हो सकता है. अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, एंड इफ दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड केमिकली, दे आर कॉल्ड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन एंड यूसेज. एनवायरमेंट के लिए यूज हो सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड फॉर एनवायरमेंट, they can be used on body surface, and they can be used inside the body. So अगर environment के लिए यूज हो रहे हैं, they are disinfectant. body surface पे यूज हो रहे हैं, they are antiseptic. और अगर body के अंदर यूज हो रहे हैं, they are antibiotics. Last, they can be classified on their chemical structure and mechanism of action. So here you can see classification according to mechanism of action of antimicrobial agents. यहाँ पे they are inhibiting cell wall synthesis. They can inhibit cytoplasmic membrane function, यानी function of plasma membrane. They can inhibit synthesis of nucleic acid. They can inhibit metabolism, and they can also inhibit protein synthesis. अब इन agents को कैसे याद रखेंगे? So cell wall synthesis inhibitor को कैसे याद रखेंगे? You can remember it like BB and GF. They are cell wall inhibitors. B for beta lactam group of antibiotics, and B for bacitracin. Beta lactam and bacitracin. Then glycopeptides, and F for phosphomycin. These are cell wall inhibitors. यहाँ पे जो vancomycin दिख रहा है, it is also a glycopeptide. So ये glycopeptides के अंदर आ जाता है. ग्लाइकोपेप्टाइड्स के अंदर 2 एग्जांपल है, टिकोप्लानिन एंड वांकोमाइसिन. नाउ इनहिबिटर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन. सो दे कैन बी रिमेंबर्ड लाइक फोड़ा, दैट इज पॉलीमिक्सिन बी एंड डेप्टोमाइसिन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोड़ दिया. देन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इनको कैसे याद रखेंगे? सो
एमआरएफ के बैट से न्यूक्लिक एसिड को मार दिया, एमआरएफ के बैट से न्यूक्लिक एसिड को मार दिया, दैट इज मेट्रोनिडाजोल, रिफामाइसिन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। हम सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। देन मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर्स, they will inhibit bacteria at any cost, at any cost they are going to inhibit bacteria. So CO for cotrimoxazole, S for sulfonamides and T for trimethoprim. Then we are left with protein synthesis inhibitors. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको कैसे याद रखेंगे? यू कैन रिमेंबर लाइक क्लीन छोरा मस्त लगता है, दैट इज MAST, मस्त, एंड देन लगता है, क्लीन छोरा मस्त लगता है। सो क्लीन फॉर क्लिंडामाइसिन, छोरा फॉर क्लोराम्फेनिकोल, मस्त, M फॉर मैक्रोलिड्स, A फॉर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, S फॉर स्ट्रेप्टोग्रामिनिस एंड T फॉर टेट्रासाइक्लिन्स। क्लीन छोरा मस्त, लास्ट लगता है, दैट इज लिनिजोलिड एंड टेगीसाइक्लिन। क्लीन छोरा मस्त लगता है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो अगर याद नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। Antimicrobial agents on their mechanism of action can be classified as cell wall synthesis inhibitor, that is BBGF, plasma membrane function inhibitor, FODA, plasma membrane FODA, and nucleic acid, ये MRF के बैट से न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करता है। एंड मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर्स, एट एनी कॉस्ट दे विल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दे कैन बी रिमेंबर्ड एज क्लीन छोरा मस्त लगता है। वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अब हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेल वॉल इनहिबिटर्स। और इस वीडियो में हम सेल वॉल इनहिबिटर्स को ही देखने वाले हैं। These cell wall inhibitors were BBGF, that is beta-lactam group of antibiotics, and then V for bacitracin, G for glycopeptides, and F for phosphomycins. Beta-lactam group of antibiotics, they are most widely used antibiotics. अब ये एक्ट कैसे करते हैं? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? एक्चुअल में बीटा-लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, दे बाइंड्स विथ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एक नॉर्मल प्रोटीन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, दिस एक्ट एज ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, इट एक्ट एज ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम and it is required for synthesis of cell wall. What is the role of transpeptidase enzyme? It induces cross-linking of peptidoglycan layers. Bacterial cell wall में peptidoglycans होते हैं, इनका cross-linking जरूरी है, normally ये होता है। But we have an antibiotic called beta-lactam group of antibiotics. ये जो beta-lactam group of antibiotics होते हैं, ये bind करते हैं, दे बाइंड्स विथ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बैक्टीरियल सेल वॉल था, यहाँ पे एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन था बैक्टीरियल सेल वॉल में, इट वाज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, बट बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स बाइंड्स विथ दिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सो अगर ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगे तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, एंड देयर विल बी नो क्रॉस लिंकिंग ऑफ peptidoglycan layers, thus it inhibits cell wall synthesis. So this is the mechanism of action of beta-lactam group of antibiotics. आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस यूज होगा एंटीबायोटिक्स का, बैक्टीरिया भी चुप रहने वाला नहीं है, इट विल एक्वायर सम रेसिस्टेंस। सो कैसे रेसिस्टेंस एक्वायर करेगा? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस? सो पहला मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। बैक्टीरिया पे ये बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं,
अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स, जैसे जैसे आप समझ सकते हो, लाइक बैक्टीरिया अपना बंदूक निकालेगा एंड इट विल स्टार्ट फायरिंग। अगर फायरिंग करेगा तो क्या होगा, जो उसका एनिमी होगा उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सिमिलरली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टामेज। लैक्टामेज, इट मीन्स इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टम रिंग्स। इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टम रिंग्स। अगर बीटा लैक्टम रिंग्स ही नहीं रहेगा तो एंटीबायोटिक यानी इसका जो एनिमी होगा वो एक्ट नहीं कर पाएगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे और सेल वॉल का सिंथेसिस होता रहेगा। देयर विल बी नो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। दूसरा, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन था इसका ऑल्टरेशन होगा। देयर विल बी ऑल्टरेशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पहले से हमारे पास क्या था, नॉर्मल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन था, ये कन्वर्ट हो जाता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A प्रोटीन, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म था पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अब वो वैसा नहीं रहा है, कुछ ऑल्टरेशन हो गया है। अब अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का ही ऑल्टरेशन हो गया तो जो बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स आएंगे दे विल नॉट बाइंड। अल्टर्ड प्रोटीन, ये जो अल्टर्ड प्रोटीन है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, इसका एफिनिटी बहुत कम है फॉर बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। The third method, it is decrease in permeability of cell wall. There will be improper penetration of antibiotics in the bacterial cell. Now, the beta lactam group of antibiotics is a broad category. So they can be grouped in various classes. So जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रम है इट इज पेनिसिलिन्स। स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। अब ये जो पेनिसिलिन्स है, पेनिसिलिन्स भी बहुत टाइप के होते हैं। दे कैन बी पेनिसिलिन्स जी, पेनिसिलिन जी, वी हैव एक्वस पेनिसिलिन जी, वी हैव प्रोकेन पेनिसिलिन जी, वी हैव बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, and then we have penicillin V. These penicillins act on Streptococcus, beta hemolytic Streptococcus, Meningococcus, Gonococcus, Enterococcus, 4 तो कोकस हो गए, and then they act on Trypanosoma pallidum. ये ट्रिपेनोमा पैलिडियम क्या कॉज करता है, इट कॉजेज सिफिलिस। देन कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये एक डिजीज कॉज करता है दैट इज डिप्थीरिया। यू नो पेनिसिलिन जी इज ड्रग ऑफ चॉइस। पेनिसिलिन जी इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस एंड डिप्थीरिया। अब ये जो बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स थे ये स्ट्रेप्टोकोकस पे एक्ट कर रहे थे, बट सून मोस्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज 90% ये क्या हो गए, रेसिस्टेंट हो गए। जो पेनिसिलिन पहले इफेक्टिव था वो अब इफेक्टिव नहीं रहा। अब इफेक्टिव क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो बैक्टीरिया था इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज एंजाइम, और ये पेनिसिलिनेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहा था बीटा लैक्टम रिंग्स का। सो इट वाज ब्रेकिंग डाउन बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन्स। सो पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन में क्या क्या आता है, द मोस्ट फेमस यू रिमेंबर मेथिसिलिन। MRSA का नाम सुना है ना, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, सो वही ये मेथिसिलिन है। देन क्लॉक्सासिलिन, वी हैव डाइक्लॉक्सासिलिन एंड ऑक्सासिलिन। मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, these all are penicillinase resistant, that is they can be effective against this penicillinase enzyme, so they are penicillinase resistant.
They are also called पेनिसिलिनेज स्टेबल पेनिसिलिन्स। दूसरा, ये स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, सो दे आर कॉल्ड एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स। नोट, ये जो स्टेफाइलोकोकस है, दे कैन ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन्स। इनका एग्जांपल है MRSA, दैट इज मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस। ये नाम से तो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट है, बट इसमें क्या होता है, देयर इज ऑल्टरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का। इट इज वर्चुअली रेसिस्टेंट टू ऑल बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट 5th जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स, उनको बाद में देखेंगे। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड पेनिसिलिन्स एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। इनका स्पेक्ट्रम बहुत कम था, सो ड्यू टू स्मॉल स्पेक्ट्रम दे वर इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद क्या हुआ, इट लीड टू डिस्कवरी ऑफ extended spectrum penicillins, that is amino penicillins। इनके एग्जांपल है एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं, दे वर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो थे ही, प्लस दे वर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव्स ऑल्सो, ग्राम नेगेटिव्स लाइक E. coli, बट दे वर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। अमीनो पेनिसिलिन्स का स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक E. coli, लेकिन सूडोमोनास के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं थे, सो दे डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीबायोटिक दैट इज एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन्स। तो इनका स्पेक्ट्रम तो सिंपल है, स्पेक्ट्रम ऑफ अमीनो पेनिसिलिन्स plus gram negative bacteria like Pseudomonas. It includes carbanicillin, ticarcillin and piperacillin. Carbanicillin, ticarcillin and piperacillin, these are anti-Pseudomonas penicillins. बीटा लैक्टम्स के अंदर एक दूसरा कैटेगरी जो आता है, दैट इज बीटा लैक्टम प्लस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या क्या है, दे आर सम मॉलिक्यूल्स लाइक क्लैब्यूलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। क्लैब्यूलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम, दे आर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। और इनके साथ में अगर हम बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दे दें, they will be effective against bacteria producing beta lactamase enzyme. So what are the combinations? We have amoxicillin with clavulanic acid, amoxiclav. We have piperacillin with tazobactam, that is piptaz. piperacillin क्या है, it is anti-pseudomonal penicillin. Here you can see piperacillin जो anti-pseudomonas penicillin है, so piptaz. एमॉक्सिसिलिन ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। वी हैव एम्पिसिलिन विथ सल्बैक्टम। बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने पेनिसिलिन को देख लिया है। देन वी डिस्कस्ड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन्स दैट इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। ये सूडोमोनास के अगेंस्ट इनइफेक्टिव थे, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। Then we discussed beta lactams plus beta lactamase inhibitors. अब we are going to discuss two more beta lactam group of antibiotics, cephalosporins and carbapenems. अब ये जो cephalosporins हैं, इनके 5 जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। There are 5 जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन। आउट ऑफ these, ये जो 3 जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, they are inhibited by extended spectrum beta lactamase, inhibited by extended spectrum beta lactamase enzyme, so they are not very important.
ये जो 5th जनरेशन एंटीबायोटिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इंक्लूड्स सेफ्टोबिप्रोल एंड सेफ्टारोलिन. Ceftaroline. These ceftobiprole and ceftaroline are effective against MRSA. So they are anti-MRSA. They are the only beta-lactam antibiotics that are effective against MRSA. What is their spectrum? So gram positive के against फर्स्ट जनरेशन इफेक्टिव है एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव 5th जनरेशन है. डाउनवर्ड्स gram positive coverage decreases and gram negative coverage it increases down. It increases. So 5th generation के phylosporins is maximum effective against gram negative bacteria. हमारे पास है लास्ट ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कार्बीपेनम्स. दे आर द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम. इट इंक्लूड्स इमीपेनम, इराटापेनम, डोरीपेनम and meropenem. So carbapenem includes imipenem, iratapenem, doripenem and meropenem. They are the broadest spectrum beta lactam antibiotics. इनका स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है. So they are very much effective against gram positive as well as gram negative, plus they have some anaerobic coverage. ये anaerobic के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो सेल वॉल इनहिबिटर्स में हमने बी कंप्लीट कर लिया है. देन हमारे पास क्या था, बी बी जी एफ. सो वी आर लेफ्ट विथ जी एफ एंड वन मोर बी. जी मीन्स ग्लाइकोपेप्टाइड्स, और ग्लाइकोपेप्टाइड्स के अंदर देयर आर 2 एंटीबायोटिक एजेंट्स, दैट इज टी एंड वी, टिकोप्लानिन एंड वांकोमाइसिन. टिकोप्लानिन एंड वांकोमाइसिन आर ग्लाइकोपेप्टाइड्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, दे ऑल्सो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. अब सेल वॉल सिंथेसिस कैसे इनहिबिट करते हैं? दे इनहिबिट्स सेल वॉल साइड चेन, दैट इज टी एलानिन डी एलानिन. डी एलानिन को इनहिबिट करेंगे, सो दे विल इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. बट बैक्टीरिया भी स्मार्ट है, इट विल डेवलप सम रेसिस्टेंस. ये क्या करेगा, पहले जो साइड चेन था डी एलानिन उसको ऑल्टर कर लेगा. सो डी एलानिन इसको कन्वर्ट कर लेगा डी एलानिन डी लैक्टेट. तो अब एंटीबायोटिक बाइंड नहीं कर पाएगा, दस इट वोंट बी एबल टू इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. अब ये जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, दे आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव. दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ओनली. ग्राम नेगेटिव पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है. हमारे पास अगला एंटीबायोटिक है फॉस्फोमाइसिन. फॉस्फोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट विल इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. अब ये सेल वॉल सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है? सो एक एंजाइम होता है म्यूर ए एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल. और हमारा फॉस्फोमाइसिन ये इसी म्यूर ए को इनहिबिट करेगा. इट विल इनहिबिट म्यूर ए एंजाइम और प्रीकर्सर्स का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, दस इट विल इनहिबिट सेल वॉल. अब बैक्टीरिया, स्मार्ट बैक्टीरिया क्या करेगा? इट विल डेवलप रेसिस्टेंस. हाउ? ये कॉमन है वही, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन एंड दूसरा अल्टरेशन ऑफ टारगेट. स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? इट इज एंटेरोकोकस, इकोलाई एंड क्लैब्सेला. नोट दैट ये जो फॉस्फोमाइसिन है, इट इज रिकमेंडेड फॉर यूटीआई आइसोलेट्स ऑफ एंटेरोकोकस, इकोलाई एंड क्लैब्सेला. लास्ट में हमारे पास है बेसिट्रासिन. ये बेसिट्रासिन इज अ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स सेल वॉल. अभी हम सेल वॉल इनहिबिटर्स को ही पढ़ रहे हैं. बेसिट्रासिन स्पेशल क्यों है? इट इज अ एंटीसेप्टिक एजेंट, दैट इज टॉपिकल एंटीबायोटिक.
इसका एक और यूज है डायग्नोसिस में. इन डायग्नोसिस इट इज यूज टू डिफरेंशिएट ग्रुप ए वर्सेस group B streptococcus. It is used to differentiate group A versus group B streptococcus. So this was all about cell wall inhibitors. Let's recap. हमने देखा BBGF, that is beta lactam group of antibiotics, bacitracin, glycopeptides and phosphomycin. Glycopeptides include TB, teicoplanin and vancomycin, जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर MRSA, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस. सो रिमेंबर हमने ग्लाइकोपेप्टाइड्स के अंदर देखा था वांकोमाइसिन एंड टीकोप्लानिन. दे आर ड्रग ऑफ चॉइस. दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस. इसके अगेंस्ट एक और एंटीबायोटिक इफेक्टिव था, दैट वाज 5th जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स, सेफ्टोबिप्रोल एंड सेफ्टारोलिन. दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल इनहिबिटर्स. ये फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है.